नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी का साइंस बुक की चैप्टर नंबर 1 द न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का सेकंड पार्ट। और इसी के साथ साथ चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्विक रिकैप से। बच्चों, आज कल हम लोग पढ़े थे कि कैसे प्लांट्स अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं, किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में, किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है हम लोग में, एनिमल्स में, प्लांट्स में कैसा होता है न्यूट्रिशन, कितने टाइप के होते हैं, तो वो सब हम लोग पढ़े। तो चलिए कुछ थोड़ा मोड़ा याद करते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? वो इसेंशियल फूड कंपोनेंट्स जो हमें शक्ति देते हैं। और न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे हम लोग न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी के लिए। और न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट्स करते हैं जिससे वो सिंपल सब्सटेंसेस CO2, वाटर और मिनरल से बनाते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक जो वो मतलब फूड जो है प्लांट्स से लेते हैं, जैसे कि हम लोग प्लांट्स से फूड अपना ये ऑब्टेन करते हैं, तो ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। अब आते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं, जिसमें वो लोग रॉ मटेरियल्स के तौर पर यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स। और ये सब उन्हें कहाँ से प्राप्त होता है? वाटर और मिनरल्स होता है सॉइल से ऑब्टेन, रूट से वो लोग ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग एयर से प्राप्त करता है। तो आते थोड़ा सा एक यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स में दिया हुआ सेल्स। तो सेल्स होते क्या है बच्चों? चलिए आज वो पढ़ते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये सारे बच्चे जानते हैं कि हम सब छोटे छोटे ये सेल्स से बने हुए होते हैं। सेल्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब उसी से तो हमारी बॉडी है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो होगी बच्चों। द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। सेल्स इतने छोटे बच्चे, इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है। विदाउट माइक्रोस्कोप आप सेल्स को नहीं देख सकते हैं। Some organisms are made of only one cell। एक ही सेल से कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स बनते हैं जिन्हें यूनिसेलुलर कहा जाता है। द सेल इज इंक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल जो होता है वो ना एक बाहर से एक बाहरी परत से चढ़ा हुआ होता है जो प्रोटेक्ट करता है सेल के अंदर पार्ट्स को, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि बच्चों आप ये 1.1 सेल के डायग्राम में देख सकते हैं, सेल्स के बाहर सेल मेम्ब्रेन लोकेट किया हुआ है। वो वॉल जो साइटोप्लाज्म है उसको कवर करते हुए उसके बाहर एक और लेयर है, वो सेल मेम्ब्रेन है। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड अ न्यूक्लियस। क्यों आप देख सकते हैं न्यूक्लियस जो है डायग्राम में शो हो रहा है वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि सेंटर में सेल के लोकेट होता है। और जो न्यूक्लियस होता है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस से मतलब सराउंडेड होता है। इर्द गिर्द न्यूक्लियस के एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो बच्चों आप सेल के बारे में क्लास 8 में बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि उसमें सेल्स पे एक चैप्टर ही है। थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। तो बच्चों ये ऊपर में भी लिखा हुआ था एक लाइन की सेल्स ये जो होते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, ये बात तो हम सबके दिमाग में आता है। तो ये चीज़ जो होता है वो होता है सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ही मददगार होते हैं, वो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पूरा होने में। तो जो लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं वो जो होते हैं ना वो मतलब गैस के एक्सचेंज में बच्चों बहुत अच्छा ही मददगार साबित होते हैं। जैसे कि वो O2 रिलीज करते हैं। O2 मतलब बच्चों ऑक्सीजन, और जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। तो जो टाइनी पोर्स जो सरफेस लीव्स के सरफेस पे जो होते हैं जो कि गार्ड सेल्स से सराउंडेड होते हैं उन पोर्स को स्टोमाटा कहा जाता है बच्चों, स्टोमाटा। तो स्टोमाटा क्या होता है बच्चों? ये छोटे छोटे मतलब पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब बच्चों आपको एक चीज में देखते हैं कि जो खुला हुआ जो रहता है मतलब चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारी जो स्किन होती है, आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगी उनकी खुरदुरी स्किन होती है, उनके ना पोर्स आपको दिखाई देते हैं स्किन पे। मतलब कैसे समझाऊं बच्चों कि गड्ढे टाइप के जो रहते हैं उसको पोर्स कहते हैं बच्चों। तो
आगे पढ़ते हैं। बोझो वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। तो बोझो जो कार्टून का एक्टर है वो समझना चाहता है कि वाटर और मिनरल्स रूट्स के थ्रू कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो इसका जवाब भी आगे वाले पैराग्राफ में है, तो मैं आपको वही पढ़ के सुना देती हूँ। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। सो बच्चों, इस पैर का ये मतलब है कि वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स के थ्रू, वेसल्स के थ्रू। वेसल्स क्या होते हैं बच्चों? वेसल्स यानी कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रूट, स्टेम और ब्रांचेस से लेके लीव्स तक होते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। ये एक कंटिन्यूअस पाथ पैसेज होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स को पत्ते तक पहुंचाता है। दे आर कॉल्ड वेसल्स। इन्हें वेसल्स कहा जाता है। जैसे कि बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे घर में जो मान लीजिए मोटर रहता है जिससे पानी आता है, तो वो मोटर आप चलाते तो डायरेक्ट आप तक तो पानी नहीं आता, वो पाइप से कनेक्ट होकर टैंकी में जाता है, टैंकी में जो पाइप कनेक्ट होती है उससे नल में जाता है और नल से हम लोग पानी लेते हैं। तो वो एक जो पाइप होती है ना वो वेसल का काम करती है। तो इस सिंपल एग्जांपल से आप वेसल को अपने वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे पढ़ते बच्चों, पहेली नाम की जो कार्टून कैरेक्टर है wants to know what is so special about the leaves that they can synthesis food but other parts of the plant can't। तो बच्चों ये इसका भी आंसर आपको आगे वाले पैराग्राफ में मिल जाएगा, बट इस क्वेश्चन का पहले मैं आपको मतलब समझा दूं कि पहेली जानना चाहती है कि लीव्स में ऐसा क्या स्पेशल है जो फूड जो रहता है वही सब सिंथेसाइज कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, बट और भी प्लांट का जो पार्ट्स रहता है वो नहीं कर सकता। तो आगे पढ़ते हुए हम लोग बताते, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहती है। हरा टाइप का पदार्थ होता है लीव्स के अंदर जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। लीव्स जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बच्चों कहते हैं, वो सनलाइट को कैप्चर करने में मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि सनलाइट में जो एनर्जी होता है वो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो होता है वो ना मतलब कैप्चर कर लेता है, जिसको वो लोग एनर्जी बना के यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। जैसे कि बच्चों इसको भी समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जो देखते हैं कि हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाने में मसाला, मिर्च, प्याज, लहसुन सब दे दिया जाता है, मगर जब तक आग नहीं जलाएंगे जो एनर्जी नहीं, देखिए बच्चों फायर भी एक टाइप का एनर्जी होता है, ये आप सबको पता ही होगा। तो जब तक एनर्जी नहीं आएगा तब तक खाना पकेगा कैसे? तो वैसे ही जब तक सनलाइट से जो एनर्जी होता है आग का काम नहीं करेगी तो खाना कैसे पकेगा? तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एनर्जी जो होता है ये हेल्प करता है खाने को प्रिपेयर करने में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो जो सिंथेसिस होता है, ऑब्टेनिंग ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में जो खाना बनता है उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब बच्चों लाइट होता है और सिंथेसिस का मतलब टू कॉम्बाइंड। लाइट के साथ अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अगर मतलब मिक्सअप करेंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का आगाज होगा। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये नेसेसरी है क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। जैसा कि बच्चों ये खुद में यूनिक है, मतलब ऐसा कोई प्रोसेस दुनिया में कोई प्राणी नहीं करता होगा प्लांट्स को छोड़कर। इट और द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी रहती है वो लीव्स में कैप्चर होती है और इस प्लांट में यानी कि स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फूड। खाने के मतलब वो फॉर्म ऑफ फूड होता है, खाने का एक पदार्थ होता है, तो वो प्लांट्स स्टोर कर लेते हैं और लीव उसको कैप्चर करती है एनर्जी को और प्लांट्स जो रहते हैं उसको स्टोर करते हैं फॉर्म्स ऑफ फूड। थस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सन जो है एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि बच्चों अगर धूप नहीं निकलेगी तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे,
पूरे, और अगर प्लांट्स अगर खराब मतलब मुरझा जाएंगे या वो जी नहीं पाएंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी बच्चों, क्योंकि हमारी पूरी जीवन प्लांट्स पे ही बेस्ड है। बहुत सारे काम है जो सन से ही होते हैं, इसलिए सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। कैन यू इमेजिन इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? ये तो हम लोग नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि जब तक प्लांट्स है तब तक धरती है। विदाउट प्लांट्स नथिंग इज पॉसिबल, या लाइफ इज नॉट पॉसिबल बच्चों, अगर सिंपल सी बात करें तो। इन द absence of photosynthesis there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon food made by the plants. Beside oxygen, which is essential for the survival of all living organisms, is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. So बच्चों, photosynthesis के absence में फूड बनेगा ही नहीं तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा बच्चों। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। सब, हर एक चीज, हर एक इंसान, हर एक वस्तु जो भी बच्चों रहता है ना, वो सब मतलब प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं बच्चों, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे कि अब आप सोचते होंगे कि जो मतलब शेर होते हैं, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ये सब कैसे जिएंगे, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जो कार्निवोरस जो मतलब ओमनिवोरस जो रहते हैं, वो बच्चों कैसे मतलब सरवाइव कर सकते हैं? इट इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट एवरीबडी हैव। सो बच्चों देखिए, कार्निवोरस जो होता है, कार्निवोरस थोड़ी ना एक शेर दूसरे शेर को मार के खा जाता, वैसा तो होता नहीं है। वो तो या तो वो उसी को खाएगा, क्या तो बोलते हैं, डियर को खाता है, या तो डियर हो गया, या तो भैंस हो गई, यही सब जो वाइल्ड बफेलो रहती है वो सबको मार के खाता है। आप जैसा कि डिस्कवरी चैनल्स पे देखते हैं, तो वो सब हर्बीवोरस पे डिपेंड रहता है। और हर्बीवोरस एनिमल्स मेनली किस पे डिपेंड होते हैं? घास पे, पेड़ पर, फल पर, ताकि वो खा के अपनी पेट चला सके या जिंदा रह सके। तो मेन बात यही आती है बच्चों। तो इसीलिए हमें हमेशा मतलब प्लांट्स की भी रिस्पेक्ट होती है बच्चों। हम लोग को भी प्लांट्स पे थोड़ा सा करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए प्लांट्स पे। हम लोग को और प्लांट्स ग्रो करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन को कम करना चाहिए और प्लांट्स और ग्रो करनी चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं। ऑक्सीजन विच इज essential for the survival of all living organisms is produced during photosynthesis। सबको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है बच्चों, वो मेनली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही मतलब बनाया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। लाइफ मतलब इम्पॉसिबल है बच्चों, लाइफ होगी नहीं। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस ये नहीं कि लीव्स में ही होते हैं, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जहाँ पे भी जिस प्लांट में किसी पार्ट में अगर क्लोरोफिल रहेगा तो वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा। लाइक स्टेम्स और ब्रांचेस, अगर मान लीजिए हरे स्टेम और हरे ब्रांचेस है तो वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। डेजर्ट्स में जो बच्चों प्लांट्स रहते हैं उसके पास स्केल या स्पाइन लाइक लीव्स होते हैं जो कि मतलब हेल्प करते हैं लॉस ऑफ ट्रांसपिरेशन। बच्चों अब आप पे कोई नया टर्म आया ट्रांसपिरेशन, तो बच्चों अगर आपके पास कॉपी है तो प्लीज नोट कीजिएगा, ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स लूज वाटर, और सिंपली लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो प्लीज बच्चों ये आपके लिए एक बहुत ही मतलब VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसे प्लीज याद रखिएगा। तो इस ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से जो लॉस ऑफ वाटर होता है प्लांट्स में, उसको ना स्पाइन लाइक लीव्स या स्केल लाइक लीव्स होते हैं ना, वो कम कर देते हैं डेजर्ट्स में। जिससे कि आप सब जानते हैं कि डेजर्ट में पानी नहीं होता, प्लांट्स को पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए वो पानी बचाते हैं। दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट्स के पास ना ग्रीन स्टेम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अच्छे से मतलब कैरी कर सकते हैं। और क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया कि जिस प्लांट के पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकता है, क्योंकि क्लोरोफिल मेन होता है
आपको मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, क्लोरोफिल जो होता है सेल्स कंटेन करता है लीव का, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। जो मतलब बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को ना यूज करता है प्लांट, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपको जैसा बच्चों बताया सबसे पहले पार्ट्स में कि इंट्रोडक्शन में कि कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट होता है, और न्यूट्रिएंट क्या काम करता है बच्चों, न्यूट्रिशन प्रोसेस को हेल्प करता है। न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या होता है बच्चों, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब बच्चों आपको मतलब ये यूटिलाइज होते बॉडी के लिए, जिससे आपकी बॉडी अच्छे से बढ़ सके, ग्रो हो सके। तो द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग बता सकते हैं। जब बच्चों सिंपल वर्ड्स में आपको ये थोड़ा हैवी लग रहा होगा, बट अगर सिंपल शब्दों में बात करें बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है जिसमें क्लोरोफिल हो और सनलाइट हो, उससे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन पैदा होता है। सिंपल बात। जब इसमें देखिए एरो पे लिखा हुआ सनलाइट और क्लोरोफिल, तो वो बस आपको याद रखना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं तो उसमें क्या मसाले का काम करता है सनलाइट और क्लोरोफिल, जिससे हमारी खाना बनता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। वैसे मैंने तो नहीं खाया बच्चों, प्लांट्स खाते, तो प्लांट्स को तो टेस्टी लगता ही होगा ये खाना। तो आगे पढ़ते बच्चों, ये डायग्राम्स बहुत मेन है बच्चों, आप लोग प्लीज देखिएगा ये डायग्राम्स को, क्योंकि आगे जाके एग्जाम्स में और हायर क्लासेस में भी आपको मदद करेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो स्टार्च रहता है, स्टार्च क्या होता है बच्चों, स्टार्च एक टाइप का मतलब क्या बोलते हैं बच्चों की ये न्यूट्रिएंट टाइप का, न्यूट्रिएंट्स के अंदर स्टार्च आता है। जब लीव्स में स्टार्च हो जाता है तो ये बताता है, इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, स्टार्च भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है। बोझो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। ही वांट टू नो वेदर दिस लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों ये आपके लिए एक होमवर्क है। अगर आपको इसका आंसर पता चले तो प्लीज कॉमेंट मी, ताकि मुझे तो पता है बच्चों, क्योंकि मैं तो आपसे सीनियर हूँ, बट आपको भी तो कुछ अपने से खोजना पड़ेगा। अगर सब मैं बता दूंगी तो फिर ये कैसे होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं अगर ज़्यादा कोई किसी को पढ़ा देता तो कभी कभी बात सर से ऊपर जाने लग जाती है। तो एक सिंपल आपके लिए HW है, होमवर्क है कि आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ये सब चीज़ क्या मतलब, ये जो डायग्राम्स है इससे आप अपने शब्दों में एक बार मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी और उस पर रिएक्ट भी करूंगी। अगर मुझे जो अच्छा लगा मैं उस वीडियो में भी उसके बारे में आप लोग को बताऊंगी। तो प्लीज़ बच्चों अपने अपने विचार साझा करें मेरे साथ इस प्रोसेस के बारे में। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वर्ड्स। और आज के लिए बस इतना ही। आगे में मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दूंगी, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाना स्टार्ट किया ताकि आप लोग को भी बोरिंग ना लगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू बच्चों, पार्ट 3 के लिए वेट करें।